स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज आप लोग कक्षा 11 हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद का हिंदी व्याख्या देखेंगे। विनय के पद देखिए। अब कै राखी ले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया पार अधि साधय बान, ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सचान, दुहु भांति दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण, सुमृत ही अहि डस्यो पारधि कर छुटियो संधान, सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। तो यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ देख लीजिए। पारधी देखिए, पारधी का शब्द है जिसका अर्थ होगा शिकारी, और सचान, सचान का अर्थ होगा बाज। अहि, अहि का अर्थ होगा सांप। आप जब भी इसका अर्थ लिखेंगे संदर्भ अवश्य देंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के विनय नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में श्रेष्ठ अष्टछाप के कवि श्री सूरदास जी हैं। आप इसका संदर्भ लिखने के बाद इसका प्रसंग अवश्य लिखें। प्रसंग के अंतर्गत इस पद में क्या बातें कही गई हैं उसकी सूचना दी जाती है प्रसंग के माध्यम से। तो प्रस्तुत पद में कवि ने भगवान की दया का वर्णन किया है और वह एक घटना भी बता रहे हैं कि एक पक्षी जो है पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है और ऊपर सचान यानी बाज मंडरा रहा है, नीचे बहेलिया है जो निशाना साधे है। ऐसी स्थिति में भगवान किस प्रकार उसकी रक्षा करते हैं, तो उसी का चित्रण कवि ने इस पद में किया है कि पक्षी अब असहाय है और असहाय रूप में भगवान से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब कै राखी लेहु भगवान, हौ अनाथ बैठो दुम डरिया पार अधि साधय बान। कवि कह रहे हैं, हे भगवान अब मेरी रक्षा करिए। राखी लेहु भगवान यानी हे भगवान, हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करिए। हौ अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, द्रुम डरिया मतलब पेड़, मैं पेड़ की डाल पर अनाथ बैठा हुआ हूँ। पारधी साधे बाण, बाण मतलब होता है बाण, पारधी मतलब शिकारी, और शिकारी ने बाण के द्वारा नीचे से मुझ पर निशाना लगा दिया है। ताकै डर से भाज्यो चाहत ऊपर ढुक्यो सजान, मैं भागना तो चाहता हूँ, मुझे उससे डर लग रहा है उस शिकारी से, और मैं भागना भी चाहता हूँ, लेकिन ऊपर तो देख रहा हूँ सचान, सचान मतलब बाज ने घात लगा रखा है और घात लगाकर मेरे ऊपर ही आसपास में मंडरा रहा है। दुह भांति दुख भयो आनियह कौन उबारे प्राण। कवि कह रहे हैं कि मेरे पास दोनों तरह से दुख है, यानी नीचे तो बहेलिया है जो बाण का निशाना मेरे ऊपर ही लगाया है, और ऊपर भागना चाह रहा हूँ तो ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा है जो मेरे ही ऊपर घात लगा के बैठा है। तो मैं दोनों तरह से असहाय हूँ। हे ईश्वर कौन मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। अतः हे प्रभु आप आइए और इस बार मेरी रक्षा कर दीजिए। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि कर छुटियो संधान। जब उसने ऐसा स्मरण किया, यानी जब उस पक्षी ने भगवान को याद किया, तो भगवान को याद करते ही उस बहेलिए को, अहि, अहि मतलब होता है सांप, उस बहेलिए को, पारधी को यानी बहेलिए को सांप ने डस लिया। और ज्यों ही सांप ने डसा, सूरदास सर लग्यो सचानहि जय जय कृपा निधान। तो उस बहेलिए के हाथ से वह बाण छूट गया और वह बाण सीधे जाकर उस बाज पक्षी को लग गया जो कि ऊपर घात लगाकर मंडरा रहा था। इस प्रकार उस पक्षी को संकट से मुक्ति मिल गई। हे कृपा निधान भगवान आपकी बारंबार जय जयकार हो। तो प्रस्तुत पंक्तियों में भाषा ब्रज है और शांत रस एवं भक्ति रस है। आगे देखिए, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे,
परम गंग कौ छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ईश्वर के प्रति एक निष्ठ प्रेम का चित्रण कर रहा है, यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि कह रहा है, हे ईश्वर, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अर्थात मेरा मन आपको छोड़ के कहाँ सुख पा सकता है। मेरा मन तो केवल आपके पास ही सुखी रह सकता है। जैसे उड़ जहाज कौ पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरी दशा उस जहाज के पक्षी की तरह है जो समुद्र में जहाज से उड़कर कहीं और तो जाना चाहता है, लेकिन जब समुद्र में चारों तरफ उड़ के कहीं कुछ सहारा नहीं मिलता तो वापस उसी जहाज पर आ जाता है। इसी तरह मेरा मन भी इस संसार रूपी सागर में ईश्वर के अतिरिक्त कहीं और सुख नहीं पा सकता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। वे लोग तो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो कमल के समान नैनों वाले यानी नेत्र वाले भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना के लिए दौड़ते फिरते हैं। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। ये लोग वैसे ही मूर्ख हैं जैसे प्यास लगने पर पवित्र गंगा, परम मतलब पवित्र गंगा को छोड़कर दूर जाकर कूप मतलब होता है कुआं खुदवाने लगते हैं। ऐसी दशा तो मूर्ख लोगों की ही होती है कि सामने जो पवित्र जल बह रहा है गंगा का, उसे पीने की बजाय दूर चले जाते हैं कुएं का पानी पीने। जी मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कवि आगे कहते हैं, जिस मधुकर को, मधुकर मतलब भौरा, जिस भौरे को अम्बुज रस, अम्बुज मतलब होता है कमल, यानी जिसने कमल का रस चख लिया हो, वह करील मतलब होता है कड़वा, वह कड़वा करील के फल को क्यों खाएगा। उसी तरह जिस प्रकार भक्त ने ईश्वर के प्रेम को पा लिया है, वह करील रूपी अन्य देवताओं के भक्ति का आनंद क्यों लेगा, अर्थात अन्य देवताओं की पूजा क्यों करेगा। उसे तो साक्षात ईश्वर मिल गए हैं। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिसे कामधेनु मिल जाए, कामधेनु यानी जो मन की इच्छा पूरी करने वाली गाय, यानी जिसे कामधेनु मिल जाए वह छेरी यानी बकरी कौन दुहाने जाए, यानी बकरी का दोहन क्यों करने जाए। तात्पर्य यह है कि जिसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है वह अन्य देवताओं की उपासना करने क्यों जाएगा। आगे देखिए वात्सल्य के पद। आपके कोर्स में सूर का वात्सल्य का पद केवल एक ही पढ़ना है, तो इन्होंने जैसा वर्णन किया है कृष्ण के बचपन का वैसा अन्यत्र मिलना संभव नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने बंद आँखों से ईश्वर की लीला का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। इन्हें हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। तो अर्थ देखिए, हरि जू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी। भुज भुजंग सरोज नैनन बदन भिदुजित लरनी, रहे विवरनी सलिल नभ उपमा अपर दुरि डरनी। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत भरनी। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरु वनि करनी, जलज संपुट सुभग छवि भरि लेति उर्जनु धरनी। पुण्य फल अनुभवति सुतहि विलोकी कै नंद घरनी, सूर प्रभु की उर्वशी किलकानि ललित लरखरनी। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर मनोहर वर्णन सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी कहते हैं, हर जीव की बाल छवि कहो बरनी, अर्थात मैं बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनी, मनोज का अर्थ होगा यहाँ कामदेव। तो कवि आगे कह रहे हैं, बालक श्री कृष्ण का सौंदर्य सारे, सकल मतलब सारे सुखों तथा करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विधुजित लरनी,
सूरदास जी आगे कहते हैं कि सौंदर्य की प्रतियोगिता में श्री कृष्ण की भुजाओं ने सर्व को, भुज मतलब भुजाओं, भुजंग मतलब सर्व यानी सर्व को, सरोज नैननी, नैनों ने सरोज यानी कमल को, और बदन विधु जीत लरनी, बदन मतलब मुख ने, विधु, विधु मतलब चंद्रमा को जीत लिया है। अर्थात यदि सौंदर्य की प्रतियोगिता होती है तो श्री कृष्ण की भुजाएं सांप को, आँखें जो है कमल को, और चेहरा जो है वह चंद्रमा को भी जीत लेंगी, यानी वह सबसे सुंदर है। रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी, अर्थात इसी से लज्जित होकर सांप बिल में, कमल पानी में और चंद्रमा आकाश में रहने लगा है। डरनी मतलब डर कर, उनके सौंदर्य से डर करके सांप बिल में, चंद्रमा जो है आकाश में और कमल पानी में अपना निवास स्थान बना लिया है। मंजू में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। बालक श्री कृष्ण का जो केस है वह काला है, तनु मृदुल, शरीर कोमल है, अनुहरत भूषण, भूषण मतलब आभूषण, जो अनेक तरह के आभूषणों से सुसज्जित है, और ऐसा प्रतीत होता है मनहु सुभग हरि सिंगार शिशु, यानी ऐसा प्रतीत होता है मानो हर सिंगार रूपी छोटे पौधे रूपी बालक कृष्ण के शरीर पर अनेक फल फले हों, यानी उनके शरीर की शोभा ऐसी है जैसे हर सिंगार फूल के फूल होते हैं। कवि आगे कह रहे हैं चलत पद प्रतिबिंब मणि, मणि मतलब मणि, यानी मणियों से जड़े आंगन में बालक श्री कृष्ण के कमल रूपी हाथ पैर प्रतिबिंबित होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है मानो जलज संपुट सुबक छवि भरी लेति उर्जन उधरनी, मानो पृथ्वी कमल के सौंदर्य को अपने हृदय में भर रही हो। उर मतलब हृदय, यानी जब श्री कृष्ण मणि से जड़ित आंगन में चलते हैं घुटनों के बल, तो उस समय की शोभा ऐसे प्रतीत होती है कि पृथ्वी जो है श्री कृष्ण के संपूर्ण सौंदर्य को अपने हृदय में समेटना चाहती है। कवि आगे कहते हैं पुण्य फल अनुभवती सुत ही विलोकी कै नंद घरनी, नंद घरनी मतलब नंद की पत्नी, अर्थात नंद जी की पत्नी यशोदा बालक श्री कृष्ण, सुतही, सुतही मतलब बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य को विलोकी, विलोकी मतलब देखकर, अनुभवती पुण्य फल यानी अपने पिछले जन्म के पुण्य के फल का अनुभव करती हैं। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनी, सूरदास जी कहते हैं उनके हृदय में बालक श्री कृष्ण की किलकारी, किलकनी मतलब किलकारी, और ललित, ललित मतलब सुंदर, लरखरनी और सुंदर लड़खड़ाहट बस गई है। अर्थात यशोदा जब अपने कृष्ण, बालक कृष्ण को देखती हैं आंगन में घुटने के बल चलते हुए, तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया है जिससे उन्हें इतना सुख मिल रहा है। और बालक श्री कृष्ण के जो हंसने का तरीका है, जो चलने का तरीका है, यानी कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी लड़खड़ाते हैं, तो ये स्थिति यशोदा के हृदय में बहुत ही अच्छे से बस गई है। पाठ लंबा है और ये पहला भाग है। दूसरा भाग में भ्रमर गीत को पढ़ाया जाएगा, और भ्रमर गीत का लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, उसे आप अवश्य देख लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।